हे गाइस, गुड इवनिंग। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोशल मीडिया पे चल रही एक वॉर के बारे में, जो कि ध्रुव राठी और मोदी मीडिया के बीच में चल रही है। हालांकि पहले तो ये बीजेपी और ध्रुव राठी के बीच में ही चल रही थी, लेकिन अब बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इस बीच में कूद पड़े हैं, जैसे कि अभी एंड न्यू। ये एक चैनल है जिसको ये दोनों हस्बैंड वाइफ, अभी एंड न्यू शायद लड़की का नाम है, ये दोनों मिलकर इस चैनल को चलाते हैं। इनके करीब 5 से 6 मिलियन तक सब्सक्राइबर है। और टू बी ऑनेस्ट, मैं भी इनका सब्सक्राइबर था। मैंने भी इनके चैनल को सब्सक्राइब किया था क्योंकि काफी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते थे। लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने एक पोस्ट किया है ट्विटर पे, जिसको पढ़ने के बाद मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया। एक्चुअली मैं बताता हूँ वो पोस्ट में क्या लिखा हुआ था। एक्चुअली उन्होंने उस पोस्ट में कहा कि द पीपल हु डोंट वोट फॉर देयर लीडर्स, हु हैव लेफ्ट द कंट्री फॉर बेटर अल्टरनेटिव, हु पे टैक्सेस इन अदर कंट्री, हु यूज इंडियन ब्रांड्स एंड सेल टू इंडियन कंज्यूमर्स, टेक दैट मनी एंड ट्रेवल द वर्ल्ड, शुड नॉट मेक वीडियोस अबाउट हु वी शुड वोट फॉर। रियली यार, जब मैंने इनका वीडियो देखा था तो मैं फैन हो गया था यार। कितनी काफी लॉजिकल बातें करते हैं, कितने फैक्ट्स है और कितनी हॉनेस्टली बात करते हैं। लेकिन जब मैंने इस पोस्ट को पढ़ा तो वाकई में मैं शॉक हो गया कि ये बंदा भाई कैसे इस तरह की बातें कर सकता है। ये तो खुद को क्लेम करता है कि इसके पास बहुत, या मैंने फैक्ट के बेसिस पे बात करता है, इसके पास बहुत सारी नॉलेज है। लेकिन वाकई में सबसे पहले मैं इसके बारे में ये बात कहना चाहूंगा कि ध्रुव राठी खुद को जर्नलिस्ट मानता है। वो बोलता है कि वो जो भी कर रहा है, जर्नलिज्म कर रहा है, पत्रकारिता कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि जर्नलिज्म करने के लिए किसी भी तरह का कोई पासपोर्ट या ये दिखाने की जरूरत होती है। किसी भी न्यूज या किसी भी फैक्ट या किसी भी सच्चाई के बारे में बोलने से पहले ये दिखाना पड़ता है कि लोग, हमारे पास आधार कार्ड है, मैं इस देश का सिटीजन हूँ, तो मैं इसके बारे में बोल सकता हूँ। मुझे लगता है ये सबसे वाहियात लॉजिक है। तो फिर बहुत सारे लोगों ने इनको ट्रोल करना भी शुरू कर दिया और बहुत सारे लोगों ने इस तरह की वाहियात बातों को सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। हालांकि देखो, लोग ध्रुव राठी के बताए हुए फैक्ट्स और सच्चाई को काउंटर नहीं कर पा रहे, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो वो सिर्फ ये सवाल उठा रहे हैं कि जो जर्मनी में बैठा है उसको इंडिया के बारे में नहीं बोलना चाहिए, इंडिया के लोगों के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि सच में ऐसा नहीं होना चाहिए, तो तुम्हें पता है तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन की कमी है, और जो भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी गई है वो काफी वाहियात और बकवास इन्फॉर्मेशन है। सो सबसे पहले तो तुम्हें अपग्रेड होना पड़ेगा, चीजों को देखना पड़ेगा हर तरीकों से। सिर्फ टीवी खोलकर, कुछ चैनल को सुनकर, कुछ न्यूज को अपने दिमाग में ठूस करके तुम ये नहीं समझ सकते खुद को कि अपग्रेडेड हो, तुम्हें और नॉलेज की जरूरत नहीं है। पहली बात तो जो टीवी पे दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल भी वाहियात है। तो एक्चुअली में चलिए कुछ इनके काउंटर में जो ट्वीट हो रहे हैं उसको देखते हैं। सो फिर रोहित श्रीवास्तव, पता नहीं कोई एक ट्विटर अकाउंट है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इसके बारे में। फिर इन्होंने ट्वीट किया कि व्हाट काइंड ऑफ आर्गुमेंट इज दैट, इंडियंस हु हैव मूव्ड टू अदर कंट्री फॉर व्हाटएवर रीजंस आर कैन स्टिल बी इमोशनली इन्वेस्टेड इन इंडिया, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द कंसर्न ही रेज्ड, इफ दे वर रेज्ड बाय अ टैक्स पेइंग इन इंडिया वुड दोस बी वैलिड इन योर आइज। सो एक्चुअली इन भाई साहब ने बोला कि ये किस तरह की आर्गुमेंट है। मतलब जो बंदा देश से बाहर मूव हो गया है किसी भी रीजन से, वो इसके बारे में क्यों नहीं बातें कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई भी बंदा अगर देश से बाहर चला गया तो वो इमोशनली अभी अपने देश से अटैच नहीं है। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, राइट नाउ आई एम नॉट इन बिहार, बट स्टिल आई फील फॉर बिहार मैन। बिहार के लिए मेरी फीलिंग्स है। और इन्होंने एक क्वेश्चन भी किया है कि अगर ये सवाल टैक्स पेइंग उठाते तो क्या ये सही रहता। तो इसके बाद अभी भाई का फिर रिस्पॉन्स आता है शॉर्ट। इन्होंने कहा कि लोगों को, जो लोग इंडिया के साथ इतना जुड़े हुए खुद को महसूस करते हैं, उनको इस देश में आना चाहिए, उनको वोट देना चाहिए, इस देश में रहकर टैक्स पे करना चाहिए, तभी वो इन सब चीजों के बारे में बोल सकते हैं। यार, जर्नलिज्म में तो ऐसी चीजों की जरूरत नहीं होती, राइट। इसी को देखकर मैं भी इधर आया। लेकिन अब तुम मांगोगे कि इस तरह की बकवास, हमें, मैं बिहार में अभी नहीं रह रहा हूँ तो बिहार की बातें नहीं कर सकते, ये तो फालतू की बातें हैं यार। अभी भाई ये बच्चों वाली हरकत करना छोड़ दो, या मुझे भी बताओ कि ये कौन सी चीज का नशा है भाई। फिर उसी रोहित श्रीवास्तव ने दोबारा ट्वीट किया। तो एक्चुअली इस बात में इन्होंने कहा कि मान लो कि देशभक्त, एक्चुअली द देशभक्त एक और यूट्यूब चैनल है, वो की बहुत बड़ी यूट्यूब चैनल है, उस पर भी बहुत सारे मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस में व्यूज आते हैं। तो इन भाई साहब ने कहा कि अगर देशभक्त ऐसी बातें कल को करता है, तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। यहाँ पर एक और ट्विटर है जो कि मेघनाथ, हेलो इंडियन वोटर एंड टैक्स पेइंग सिटीजन हियर, आई मेड अ सिमिलर वीडियो ऑन हाउ मोदी डिस्ट्रॉयड आवर फोर्ट एंड डिस्ट्रॉइंग पार्लियामेंट, होप द मैसेज इज वैलिड नाउ सिंस द मैसेंजर वाज द प्रॉब्लम फॉर यू। सो एक्चुअली एक दूसरे भाई साहब मेघनाथ, आई एम श्योर कि बीजेपी वाले इस पे भी ट्रोल करना शुरू कर देंगे, साले लंका वाले, रावण के खानदान वाले, तुम इस तरह की बातें तो करोगे ही। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, नाम छोड़ो। इस बंदे ने कहा कि मैंने भी एक वीडियो बनाया है जो कि जिसके बारे में डिस्कस किया है कि कैसे मोदी जी देश को खराब कर रहे हैं, देश को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि मैसेंजर अभी इंडिया में ही, यानी जो इस वीडियो को बनाया वो अभी इंडिया में ही है। काफी अच्छी पॉइंट थी यार। नेक्स्ट ट्वीट देखते हैं। सो
एक्चुअली एक महेश भाई ने ट्वीट किया, बस 2 वर्ड था बट कमाल की वर्ड थी, RIP लॉजिक, लॉजिक मुर्दाबाद। अच्छी बात है यार। तो अभी ने वहां पे फिर ट्वीट किया, हाउ, तो फिर तकीता तकीता, पता नहीं कौन है तकीता तकीता, उसने एक पोस्ट किया एक फोटो जिसमें अवीक भाई की एक वीडियो का स्क्रीनशॉट है, उसकी थंबनेल है हाउ चाइना इज किलिंग डेमोक्रेसी। सो उसमें ये भी मेंशन है कि डिडंट नो यू आर अ चाइनीज सिटीजन। सो एक्चुअली कुछ दिन पहले इन भाई साहब ने एक वीडियो बनाया था कि हाउ चाइना इज किलिंग डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी की बर्बादी कैसे चाइना में हो रही है। मुझे नहीं लगता कि अभी भाई चाइना से है, उनको भी ऐसी वीडियो नहीं बनानी चाहिए फिर इस लॉजिक के अनुसार से। फिर उन्होंने क्यों बनाया, वाकई में सोचने वाली बात है। और ये भी काफी अच्छी पॉइंट थी। ये यहाँ पे एक और पोस्ट है, तेरा खानदान चाइना में पता हुआ था ना, फिर इसके आगे वाली शब्द मैं नहीं बोल सकता, आप खुद पढ़ लो। ठीक है, नेक्स्ट ट्वीट को देखते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि फिलहाल हम लोग कुछ ट्वीट्स को देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपनी ओपिनियंस दूंगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एनीवे वैसे भी बहुत कम व्यूज आ रहे हैं, मुझे पता है कि बहुत कम लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे होंगे, बट स्टिल इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो देन अ गुड न्यूज फॉर यू, आई एम रियली गोइंग टू शेयर सम हेल्पफुल एंड नॉलेजेबल कंटेंट। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस दुनिया में होती है वो है नॉलेज। बहुत सारे लोग तुम्हें बहुत सारी बातें बोलते होंगे जो कि कहते होंगे कि वो दावा करते होंगे कि वो नॉलेज है, बट एक्चुअली वो लोग अपनी फायदे के लिए बात करते हैं। मैंने इस चैनल को अपने फायदे के लिए नहीं खोला, मैं I'm well settled bro, I have a job, so there is nothing I need to worry about, I'm just here to ज्ञान फैलाओ।